बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जी आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल उबालने के लिए जो मैं एक पोटली सी बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए 2 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली है, 1 मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 2 लहसुन की जो है ले ली हैं, और ये मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। और ये खड़े मसालों में 1 मैंने दालचीनी ले ली है, 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और लौंग ले ली है, 3 से 4 मैंने लौंग ले ली है, काली मिर्ची ली है तकरीबन 8 से 10, और इसके अलावा छोटी इलायची ली है 2 से 3, और इसके अलावा सूखा धनिया लिया है साबुत, और ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ले लिया है। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, ये भी 1 चम्मच। अब मैं इसकी एक पोटली सी बना लूँगी और अपने चावल उबालूँगी, उसके अंदर ये पोटली छोड़ दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने पानी उबल रहा था मेरा, तो ये मैंने उसके अंदर है ना पोटली डाल दी है, जो भी मैंने पोटली बनाई है। आगे पोटली अपना कलर छोड़ेगी, अपना असर छोड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये जैसे हमारा चावल पानी को उबाल आता है तो हम इसके अंदर अपना चावल डालेंगे। ये देखिए ये मैं अपने चावल डाल रही हूँ। चावल मेरे पास 1.25 किलो के करीब है। तो ये देखिए अब ये चावल हम उबालेंगे अच्छी तरीके से, और फिर मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मेरी गोश्त जो है वो मैंने यखनी के लिए चढ़ाया हुआ है, मैं आपको एक तरफ दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच के करीब इसमें चावलों में। फिर हमें कमी पेशी लगेगी तो हम बिरयानी में, पुलाव में जो हमारी बिरयानी है जो मटन की, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए मेरे चावल जो है ये तकरीबन गल रहे हैं। ये मैं 50% इनको मतलब गला दूंगी और 50% इनको छोड़ दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने अपना गोश्त जो है ये उबाल के रखा है, इसको मैंने अभी उबाला है। इसके अंदर मैंने प्याज तकरीबन 6 अदद प्याज, काली मिर्ची और गरम मसाला साबुत जो बड़ी इलायची होती है वो, और मतलब इसको पानी में लहसुन अदरक के साथ इसको पानी में चढ़ा दिया। अब इसकी मैंने जो है ना वो यखनी निकाल ली है। ये देखें ये जो 50% मेरे चावल होंगे वो मैं यखनी में गलाऊंगी, और जो गोश्त है ये मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने 70% इसको गला लिया है। अब बाकी मैं इसको भुनाई में और इस रेसिपी में इसको गलाऊँगी। ये देखिए ये मेरा तकरीबन मैंने जो मीट लिया है, गोश्त जो लिया है मैंने, छोटे का गोश्त है ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब है, ठीक है। 1 ही किलो में चावल है और 1 ही किलो मेरे पास ये गोश्त है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं मैरिनेशन कर रही हूँ, सबसे पहले ये मैंने बॉईल कर लिया था, ये मैंने आपको बताया था। इसमें प्याज और काली मिर्ची डाल के, लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। इसका जो यखनी निकली है वो मैंने अलग कर ली है। अच्छा अब उसके बाद ये मैंने सूखा धनिया लिया है, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये जो कुटी लाल मिर्च होती है ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं। हल्दी का मैंने 1 चम्मच लिया है। ये जो गोश्त का जो होता है, मीट का जो पाउडर होता है, ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। और ये मैंने ले लिया है अपना गरम मसाला, ये भी 1 चम्मच है। ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने पीस लिया था, ये भी 1 चम्मच है। और ये जो है लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। ये फूड कलर ले लिया है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये दही लिया है मैंने, ये 2 बड़े चम्मच, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट, ये देखिए मैंने दही डाला है इसके अंदर। अब ये आ गया मेरा सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कलर, और ये हमारा लहसुन, और इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। अब ये प्याज जो था वो भी इसी के अंदर है, जो मैंने बॉयल में डाला था, और जो हम रेसिपी जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम प्याज अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको कर दिया। अब इसको कवर करके ना 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये मेरा तकरीबन 60 to 70% गोश्त जो है वो गला हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इसको मैरिनेशन करके अब इसको 3 घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी।
फ्रिज पे रख दीजिएगा, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। मैं इसको 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। अफ्तार में खाना है आज हमने मटन बिरयानी, तो इस वजह से मैं इसको रख रही हूँ। जब तक रोज़े का टाइम होगा फिर मैं आके आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मसाले जो हम अपने बिरयानी में डालेंगे मटन की में, सबसे पहले मैंने ये हल्दी ले ली है 1 चम्मच, सूखा धनिया ले लिया है मैंने 2 चम्मच, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं। ये मैंने ले लिया है गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, लाल मिर्ची कुटी हुई 1.5 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा बिल्कुल ना मैंने कूटा है ना मैंने भूना है, सिंपल सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, और ये क्यूब ले लिए हैं मैंने मटन के पुलाव के, तो ये आप है ना मैंने 2 पैकेट लिए मीन्स के ये 4 डालेंगे। फिर हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है ना कटिंग करके डालिए, क्योंकि मैं लाल मिर्ची बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं ग्रीन मिर्ची जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। हरा धनिया गार्निश के लिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। पुदीने के मैंने 10-12 पत्ते लेके उसको कटिंग कर ली थी। ये टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है, ये 4 टमाटर हैं, और ये मैंने आलू बुखारे जो हैं ये भिगो के रख दिए थे। ये तकरीबन है ना 15 के करीब ये आलू बुखारे हैं। और ये सूखा धनिया है ये सूखा धनिया है जो साबुत है, ये मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। नींबू ले लिए हैं मैंने 2 अदद, इसको कटिंग कर लिए। ये मैंने ना एसेंस ले लिया है, बिरयानी एसेंस। ये छोटी इलायची ले ली है मैंने तकरीबन 4 से 5। लहसुन हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच चला जाएगा। और उसके बाद हमने मैरिनेट किया हुआ हमारा ये मटन है जो मैंने आपको बताया है, और ये मैंने प्याज लिया है। अगर आपके पास प्याज ना हो तो आप पहले ऑयल में प्याज फ्राई कीजिएगा, उसे निकाल लीजिएगा, और बाकी की रेसिपी बाद में शुरू कीजिएगा। मेरे पास ये अवेल था इसलिए मैं प्याज नहीं कर रही हूँ। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मैंने 1 कप के करीब इसमें ऑयल लेना है। सबसे पहले हम इसके अंदर नींबू डालेंगे। मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं नींबू के। नींबू के बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डाल रही हूँ। मैंने जो मैरिनेशन करके रखी हुई है उसमें भी लहसुन अदरक डाला है, और जब मैंने चिकन अपने मीट को बॉयल किया था गोश्त को, तब भी मैंने उसके अंदर लहसुन और अदरक डाला था। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच इसमें लहसुन के डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा हमारा फ्राई होगा लहसुन, तो हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। इसका थोड़ा सा हम गोल्डन कलर आने देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा लहसुन थोड़ा भून चुका है। ये मैंने उसका मसाले बताते हुए आपको नहीं बताया, हालांकि मेरी प्लेट पे पड़े थे, आपने देख लिए होंगे। वीडियो जब आपके पास अपलोड होगी तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। मैंने ये कड़ी पत्ते ले लिए हैं 3 अदद, ठीक है। अब मैंने खड़े मसाले सारे मैंने गोश्त को बॉईल करते हुए डाले थे, तो अभी मैं खड़े मसाले अपने इसमें नहीं डालूंगी। अब ये मेरा जो थोड़ा सा कड़ी पत्ता करेगा, तो अब ये देखिए लहसुन ने अपने थोड़ा सा कलर चेंज करना है, फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। अभी मेरे लहसुन ने फुल तरीके से कलर चेंज नहीं किया है, इससे अभी वो खुशबू नहीं आ रही जो खुशबू हमें चाहिए होती है। ये देखिए, हमारे लहसुन ने अपना कलर चेंज कर दिया। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना टमाटर। अब इस टमाटर के अंदर हमारा है पानी, और इस पानी के साथ ही हम अपनी सारी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। ये जो मसाले मैंने बताए थे ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे, और अपन इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, हमारा मसाला देखिए ऐसे हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा मैरिनेट करके हमने रखा हुआ है अपना गोश्त, वो ऐड कर रहे हैं। सारा मसाला डाल दीजिएगा जो आपने इसके अंदर लगा के रखा हुआ है, वो ऐड हो जाएगा। प्याज भी हमारा इसके अंदर, जब मैंने बॉईल किया था तो मैंने प्याज भी इसके अंदर बॉईल कर लिए थे। 6 अदद प्याज को मैंने डाले थे। इससे क्या होता है कि आपकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, और आपका जो सालन है उसके अंदर एक अलग सा टेस्ट आता है। जब आपकी ग्रेवी होगी तो फिर आपका चावल उसके अंदर अच्छा भीगेगा। ये देखिए, अब मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। ये देखिए, मैंने मैरिनेशन में भी सारे मसाले ऐड किए हुए हैं, तभी मैंने यहाँ पे मसाले थोड़े कम लिए हैं, क्योंकि हमारे गोश्त में तो ऑलरेडी रचे बसे हुए होंगे मसाले। अब ये जो मेरा जो मैंने साबुत लिया था सूखा धनिया, इसको मैं हाथों पे ऐसे करके मैश करूँगी और ये इसके अंदर डाल दूँगी।
ये आपके मुंह में आएगा थोड़ा थोड़ा, ये बहुत अच्छा लगता है जायके में। तो इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर किसी को पसंद ना हो तो बेशक ना डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर, या पुलाव आप बना रहे हैं उसके अंदर। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मेरा ये जो गोश्त था ये तकरीबन 70% गला हुआ है। अब जो बाकी मेरा बचा है 30%, वो भी मैंने गलाना है। और मेरे चावल जो हैं वो भी मैंने बॉयल किए थे, लेकिन 50% किए थे। अब 50% मैं और उसको इसके अंदर पकाऊँगी। ये देखिए हमारा गोश्त देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये मेरी जो इलायची थी, ये मैंने छोटी इलायची डाल दी। और अब मैं इसके अंदर अपना ये जो आलू बुखारे हैं मेरे, इसको मैं हाथों से थोड़ा सा, ये मैंने पानी में भिगोए थे, नरम हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा हाथों से आप ऐसे करके और फिर इसको हम अपने उसमें ऐड करेंगे। ये अब ये भी पानी इसके अंदर ऐड हो गया है। अब फिर गोश्त हमारा इसके अंदर भी गलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे जो आलू बुखारे थे उसका पानी, टमाटर का पानी, गोश्त का पानी, सारा गोश्त हमारा इसी के अंदर तकरीबन गल जाएगा। जो मैंने स्टॉक निकाल के रखा हुआ है यखनी का, वो मैं फिर चावलों के टाइम पे, तो हमारा गोश्त और ज़्यादा अच्छा गल जाएगा। तो ये देखिए भुन गई है हमारी, देखिए बिल्कुल हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है। पर अब मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको ये आइडिया, अगर कम लगे तो नमक और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। ये देखिए ये गोश्त हमारे बोटी छोड़ रहा है, मतलब कि हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। हड्डी से देखिए ये दूर हो रहा है। ये देखिए आपका गोश्त हड्डी से अलग हो रहा है, इसलिए कि आपका गोश्त गल चुका है। ये देखिए मेरी मासी है काम वाली, वो रोज़ा नहीं रखती मैंने उनको अपना ये चखाया था, तो उन्होंने कहा कि नमक थोड़ा सा कम है। वैसे तो ठीक है, लेकिन चावल डलेंगे तो थोड़ा सा कम है, इस वजह से फिर मैंने उनको टेस्ट करवाया था। तो अब मैंने इसके अंदर तकरीबन आधे चम्मच के करीब नमक और ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है अच्छे तरीके से, घी अलग हो रहा है बिल्कुल। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर हरी मिर्चें, तकरीबन मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें लिए, तभी मैंने मिर्ची कम डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची की तादाद ज़्यादा रखी है। हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हमने अपने पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर देने हैं और अपना धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हमारा ऑयल अलग हो रहा है, आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखिए ये मेरा तकरीबन भुन गया सारा सालन। अब ये जो मैंने स्टॉक निकाल के रखा था यखनी, ये हम डालेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। माना कि मेरे जो ये गिलास थे, ये मेरी सास के ज़माने का गिलास है, ये उनका गिलास है, तो ये मैंने लिए हैं 3, ठीक है ना। ये 1.25 किलो के करीब होता है 3 मिलाकर। तो मेरे 50% ये गल चुके हैं। आज आपको एक ट्रिप दे रही हूँ, अगर 1 गिलास आप ले रहे हैं चावलों का तो उसमें 2 गिलास पानी डलेगा, और अगर आप 2 गिलास चावल ले रहे हैं तो 4 गिलास पानी डलेगा। तो मेरे पास 3 गिलास है, आधा % मेरा गल चुका है चावल, तो मैं इसमें ये 2 और ये मैं इसके अंदर 6 गिलास टोटल मेरे पास होंगे। मैंने इसके अंदर ये 3 गिलास डाले हैं। 3 गिलास जितना मैं उसको पका चुकी हूँ, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये हमारा पानी में बॉयल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर अपने चावल डाल दूँगी। ये बॉयल करने से ये होता है, जो शुगर के पेशेंट आपके घर में होते हैं तो चावल बॉयल होने से उनके लिए चावल नुकसान नहीं देता। तो मैं बॉयल इसीलिए कर लेती होती हूँ कि नुकसान ना हो। और वैसे तो कोई नहीं है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है शुगर का पेशेंट, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसको 50% गला लिया था। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको टोटली इसमें यखनी डाल के, जैसे कि 6 गिलास इसके अंदर पानी डलेगा, आप बॉयल नहीं करना चाहते इसको, तो आप इसको पानी डाल के और उसमें चावल डाल दें, आपके चावल गल जाए। ये देखिए अब मैं इसको सिर्फ 1-2 बॉयल आने दूँगी, फिर मैं इसको छोड़ दूँगी दम पर। दम वाली आँच पर मैं इसको 20 से 25 मिनट पकाऊँगी। ये देखिए ये हमारा बॉयल आना शुरू हो गया चावलों में। ये देखिए अब मैं इसको रख रही हूँ दम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी बिरयानी को 20 मिनट हो चुके, ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी रेडी हो गई। अब इसके अंदर हल्का सा जो मुझे गीलापन नज़र आ रहा है, मैंने इसको 5 मिनट और दम पे रखना है और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई।
अब इस जगह पे आके मैंने इसमें फूड कलर ऐड करना है। ये देखिए, ये मैंने बिरयानी एसेंस है ये डाल दिया, और ये मैंने इसके अंदर जो ज़र्दे का रंग है वो डाल दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके और दिखाते हैं। ये देखिए, मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से प्याज डाले हैं, और ये देखिए बिल्कुल रेडी। मैं इसको दही रायता बनाया है, मैंने रायता के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, आप भी रायता बना लीजिएगा। चले जी, अब रेसिपी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।